जय हिंद दोस्तों। एसटीडी सैन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। आज हम नदी घाटी बांध परियोजना से संबंधित 26 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे और यह 26 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगी। और आप लोग इस 26 क्वेश्चन में से आप लोग कितना क्वेश्चन को सही कर पाते हैं दोस्तों, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत की मंदिर किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी में है भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही सर्वप्रथम नदी घाटी बांध परियोजना को आधुनिक भारत की मंदिर कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है दोस्तों, थीन बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है रावी नदी, ऑप्शन नंबर बी में है व्यास नदी, ऑप्शन नंबर सी में है सतलज नदी, ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों झेलम नदी। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा रावी नदी। रावी नदी पर थीन बांध परियोजना स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है दोस्तों, उड़ी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है झेलम नदी, ऑप्शन नंबर बी में है सतलज नदी, ऑप्शन नंबर सी में है व्यास नदी, ऑप्शन नंबर डी में है रावी नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए झेलम नदी। इसी झेलम नदी पर दोस्तों 3 प्रमुख यानी कि बांध स्थित है। एक में है दोस्तों उड़ी बांध, एक नंबर है दोस्तों उड़ी बांध परियोजना। दूसरा में अगर देखेंगे दोस्तों तो दूसरा में है किशनगंगे बांध परियोजना। तीसरा में अगर देखेंगे दोस्तों इसमें है यानी कि तुलबुल बांध परियोजना। यानी कि झेलम नदी पर दोस्तों 3 बांध परियोजना स्थित है, उड़ी बांध परियोजना, किशनगंगे बांध परियोजना और तुलबुल बांध परियोजना। और यह तीनों का तीनों जो बांध परियोजना है यह झेलम नदी पर ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, गोविंद सागर झील किस बांध से संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में है भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन नंबर बी में है पोंग बांध, ऑप्शन नंबर सी में है फरक्का बांध, ऑप्शन नंबर डी में है चबेरा बांध। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नांगल बांध। इसी भाखड़ा नांगल बांध से दोस्तों गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है और यह गोविंद सागर झील कृत्रिम झील है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची बांध कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों भाखड़ा बांध, ऑप्शन नंबर सी में है नाथापा झाकड़ी बांध, ऑप्शन नंबर डी में है सलाल बांध। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। और यह जो यानी कि ऑप्शन नंबर बी भाखड़ा बांध, यह जो भाखड़ा बांध है दोस्तों यह सतलज नदी पर है और यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची बांध है जिसकी ऊंचाई 225 मीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं दोस्तों, कहा जा रहा है इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाला गया है? इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाला गया है? ऑप्शन नंबर ए में है थीन बांध, ऑप्शन नंबर बी में है भाखड़ा बांध, ऑप्शन नंबर सी में है पोंग बांध, ऑप्शन नंबर डी में है हरिके बांध। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हरिके बांध। इसी हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है और यह इंदिरा गांधी जो नहर है यह भारत की सबसे लंबी नहर है। और यह जो हरिके बांध है दोस्तों यानी कि व्यास नदी और सतलज नदी का संगम जहां पर होती है और यहीं पर है दोस्तों हरिके बांध और इसी हरिके बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन नंबर बी में है पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी में है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी में है राजस्थान में। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब में। यानी भाखड़ा नांगल बांध परियोजना यह पंजाब में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है सतलज नदी, ऑप्शन नंबर बी में है व्यास नदी, ऑप्शन नंबर सी में है रावी नदी, ऑप्शन नंबर डी में है झेलम नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा व्यास नदी। इसी व्यास नदी पर दोस्तों पोंग बांध स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस बांध परियोजना का नाम रंजीत सिंह बांध रखा गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए में है
पोंग बांध ऑप्शन नंबर बी में है, थीन बांध ऑप्शन नंबर सी में है, उड़ी बांध ऑप्शन नंबर डी में है, सलाल बांध। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थीन बांध। इसी थीन बांध का नाम बदल करके इसका नाम रंजीत सिंह बांध रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर ए में है 261 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 361 मीटर, ऑप्शन नंबर सी में है 161 मीटर, ऑप्शन नंबर डी में है 100 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 261 मीटर। यानी कि टिहरी बांध की जो ऊंचाई है दोस्तों 261 मीटर है। और यह जो 261 मीटर है दोस्तों, यह गढ़वाल क्षेत्र में है। यानी कि भागीरथी और भिलांगना नदी के जहाँ पर संगम होती है दोस्तों, उसी संगम पर, यानी कि जैसे मान लें दोस्तों यह भागीरथी नदी है और यह भिलांगना नदी है, इसी भिलांगना नदी के संगम पर यहाँ पर यानी कि टिहरी बांध परियोजना है। और यह जो टिहरी बांध परियोजना है, इसकी ऊंचाई लगभग में 261 मीटर है और यह भारत की सबसे ऊँची बांध है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है, रिहंद बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी में है गंडक नदी, ऑप्शन नंबर सी में है भागीरथी नदी, ऑप्शन नंबर डी में है गोदावरी नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोन नदी। रिहंद बांध परियोजना यानी कि रिहंद बांध परियोजना जो है दोस्तों, ये है सोन नदी। और यह सोन नदी जो है दोस्तों, यह गंगा की सहायक नदी है। ये दोस्तों गंगा की सहायक नदी है और इसी सोन की सहायक नदी है एक ठो रिहंद। और इसी रिहंद नदी पर एक बांध है, इस बांध का नाम है रिहंद बांध। और इसी रिहंद बांध यानी कि जो रिहंद बांध है, अगर आप लोग ऑप्शन में रिहंद नदी नहीं रहेगा तो आप लोग यानी कि सोन नदी में टिक कर सकते हैं। यानी कि कहा जा रहा है इसमें रिहंद बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इसमें यानी कि रिहंद नदी नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोन नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है, माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी में है के नदी, ऑप्शन नंबर सी में है बेतवा नदी, ऑप्शन नंबर डी में है चंबल नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी, बेतवा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर बी में है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी में है केन नदी, ऑप्शन नंबर डी में है बराकर नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी। इसी चंबल नदी पर जवाहर सागर परियोजना स्थित है। अगर आप लोगों से और पूछ ले तो चंबल नदी पर कितने यानी बांध परियोजना है और वह प्रमुख कौन कौन है, तो उसमें चंबल नदी पर दोस्तों 3 प्रमुख बांध परियोजना है। एक नंबर में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है गांधी सागर बांध परियोजना दोस्तों। यहाँ पर अगर दूसरा देखेंगे, दूसरा में है महाराणा प्रताप बांध परियोजना। और तीसरा में देखेंगे तो यहाँ पर है दोस्तों जवाहर सागर बांध परियोजना। और यह जो जवाहर सागर बांध परियोजना यानी कि महाराणा प्रताप बांध परियोजना, गांधी सागर बांध परियोजना और तीनों का तीनों जो बांध परियोजना है यह चंबल नदी पर है। और यह चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? अगर आप लोगों से पूछ ले तो यह चंबल नदी दोस्तों यमुना की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है, तिलैया बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी में है केन नदी, ऑप्शन नंबर सी में है बराकर नदी, ऑप्शन नंबर डी में है गंडक नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा केन नदी, उसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बराकर नदी। इसी बराकर नदी पर तिलैया बांध स्थित है। और यह जो दोस्तों बराकर जो नदी है यह दामोदर नदी की सहायक नदी है। और यह दामोदर नदी दोस्तों यह हुगली नदी की सहायक नदी है। चलिए जैसे मान लेते ये हुगली नदी हुआ दोस्तों, यह दामोदर नदी है और इसी नदी की एक सहायक नदी है और इसका नाम है तिलैया बांध। और यह जो तिलैया बांध है और यहाँ पर स्थित है, इसीलिए यानी तिलैया बांध बराकर नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है, मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी में है चंबल नदी, ऑप्शन नंबर सी में है दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर डी में है भागीरथी नदी। तो मैथन जो बांध है दोस्तों, यह मैथन बांध
दामोदर नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है भिलांगना नदी और भागीरथी नदी के संगम पर, भिलांगना और भागीरथी के संगम पर कौन सी बांध स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है माता टीला बांध, ऑप्शन नंबर बी है रिहंद बांध, ऑप्शन नंबर सी है टिहरी बांध, ऑप्शन नंबर डी है पंचेत बांध। तो यानी कि भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर, जैसे मान लें दोस्तों यह भागीरथी नदी है और यह भिलांगना नदी है, इसी के संगम पर यहाँ पर टिहरी बांध परियोजना है जिसकी ऊंचाई 261 मीटर और यानी 261 मीटर है और यह भारत की सबसे ऊंची बांध है। और आप लोगों से पूछ ले यह बांध है कहाँ पर, तो यह उत्तराखंड में बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कनाडा बांध किस नदी पर स्थित है? कनाडा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है कुनाल नदी, ऑप्शन नंबर बी है सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी है गंडक नदी, ऑप्शन नंबर डी है म्यूराक्षी नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा म्यूराक्षी नदी। इसी म्यूराक्षी नदी पर कनाडा बांध स्थित है और यह म्यूराक्षी नदी आप लोगों से पूछ ले किसकी सहायक नदी है दोस्तों, यह हुगली नदी की यह सहायक नदी है, यह हुगली नदी की दोस्तों सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है मैठुर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर बी है सोन नदी, ऑप्शन नंबर सी है कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर डी है ताप्ती नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी। इसी कावेरी नदी पर मैठुर बांध परियोजना स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है महानदी, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर डी है कावेरी नदी। जो अलमाटी बांध परियोजना दोस्तों यह कृष्णा नदी पर स्थित है। आप लोगों से पूछ ले जो कृष्णा नदी पर और प्रमुख कौन सी बांध है, तो कृष्णा नदी पर दोस्तों 2 प्रमुख बांध है। जैसे मान लेते हैं दोस्तों ये कृष्णा नदी है और यहाँ पर 2 बांध यानी कि स्थित है, एक है अलमाटी बांध और दूसरा है दोस्तों नागा अर्जुन बांध परियोजना। और दोनों यानी अलमाटी और नागा अर्जुन जो बांध परियोजना है दोस्तों, यह दोनों बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है विश्व की सबसे लंबी बांध किस नदी पर स्थित है? यानी कि यहाँ पर तर्क होगा दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर सी है महानदी, ऑप्शन नंबर डी है गोदावरी नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा महानदी। इसी महानदी पर दोस्तों विश्व की सबसे लंबी बांध यानी विश्व की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध है और यह विश्व की सबसे लंबी बांध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से बांध चापाकर बांध है? ऑप्शन नंबर ए है गायकवाड़ बांध, ऑप्शन नंबर बी है इडुक्की बांध, ऑप्शन नंबर सी है नागा अर्जुन बांध, ऑप्शन नंबर डी है तिलैया बांध। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इडुक्की बांध। और यह इडुक्की बांध जो है दोस्तों यह यानी पेरियार नदी पर स्थित है और यह पेरियार जो नदी है यह केरल यानी कि यह केरल की दोस्तों यह नदी है पेरियार नदी। चलिए सही है दोस्तों, पेरियार नदी केरल की नदी है और इस पेरियार नदी पर इडुक्की बांध परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है तावा नदी घाटी परियोजना किस नदी के तट पर स्थित है? तावा नदी घाटी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी है महानदी, ऑप्शन नंबर डी है तावा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तावा नदी। अगर आप लोगों से पूछ ले जो तावा नदी किसकी सहायक नदी है, जो तावा नदी दोस्तों नर्मदा की सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है उकाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर सी है महानदी, ऑप्शन नंबर डी है कृष्णा नदी। जो उकाई बांध परियोजना है दोस्तों वह ताप्ती नदी पर स्थित है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी है किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश में। यानी माता टीला जो बांध परियोजना है दोस्तों यह मध्य प्रदेश में स्थित है।
चलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है महानदी, ऑप्शन नंबर बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी है ताप्ती नदी, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों यानी कि चंबल नदी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा यानी कि नर्मदा नदी। इसी नर्मदा नदी पर दोस्तों सरदार सरोवर बांध परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बांध परियोजना दक्षिण भारत की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है तुलबुल बांध परियोजना, ऑप्शन नंबर बी है अलमाटी बांध परियोजना, ऑप्शन नंबर सी है जायकवाद बांध परियोजना, ऑप्शन नंबर डी है उकाई बांध परियोजना। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा यानी कि तुलबुल बांध परियोजना। और यह तुलबुल बांध परियोजना जो है दोस्तों यह यानी कि यह तुलबुल बांध परियोजना यह झेलम नदी पर है और यह झेलम नदी उत्तर भारत की नदी है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए। और आप अभी दोस्तों 26 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिए हैं। आप लोग कितना 26 में आंसर को सही यानी 26 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन को आप लोग सही किए हैं